जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, जिसे हम सन्निकटन कहते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि रूट अगर मैं आपसे कहूँ 47 या 49 तो इसका मान आप इजीली बता सकते हो। अगर मैं कहूँ रूट 81 तो इसका मान भी आप बता सकते हो, इसका 7 और इसका 9। लेकिन मैं जैसे अगर कहता हूँ कि इसका मान निकालिए रूट 46.5, या अगर मैंने कहा रूट 36.6 इसका मान निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही हम इसमें करेंगे। आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं ना चच्चा लगभग मान बताइए ना, बोलते हैं अप्रॉक्स मान बताइए, लगभग वैल्यू। तो यहां पर हम लगभग निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम अवकलन की मदद से। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली कंसेप्ट सीखेंगे कि क्वेश्चन को करना किस तरह से। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। 7 से 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मान लीजिए आपके पास एक फलन है y बराबर fx, ठीक है, एक फलन है, इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1। अब जब x में छोटा चेंज होता है ना, छोटा चेंज, जब छोटा परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं डेल x, और जब y में छोटा परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं डेल y। छोटा परिवर्तन, बहुत छोटा, अल्प। अब इसे समझिए। अब x बराबर अगर मैं x प्लस डेल x लिख दूं, यानी कि संख्या प्लस जितना परिवर्तन हुआ वो, और y में जो परिवर्तन हुआ उसकी जगह मैं लिख देता हूं y प्लस डेल y। ऐसा करने पर क्या होगा, ये फलन बन जाएगा y प्लस डेल y बराबर f x प्लस डेल x। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक, आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 2 में से मैंने माइनस कर दी इक्वेशन 1 को। तो इधर यानी राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाला भाग हटाएंगे और लेफ्ट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड वाला भाग हटाएंगे। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो y प्लस डेल y माइनस y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि 2 में से 1 को क्यों माइनस करा, 1 में से 2 को क्यों माइनस नहीं किया। आप खुद भी बताइए। मान लीजिए आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 0 है और ये 10 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी दूरी आपने कवर करी, तो आप क्या करोगे, ये a है ये b है, तो आप यूँ तो बोलोगे b माइनस a, ऐसा ही तो बोलोगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना a माइनस b। तो यहाँ पर b माइनस a क्या है, b क्या है परिवर्तन के बाद, और a क्या है जहाँ से शुरू किया है हमने। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने यहाँ पर माइनस किया है। अब यहाँ पे देखो ये y से तो y कट गया। अब यहाँ पर अगर मुझे f ऑफ x प्लस डेल एक्स का मान अगर निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ डेल y प्लस एफ एक्स, ये समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ पर आपको सिर्फ इस डेल y का मान ज्ञात करना है, डेल y का मान ज्ञात करना है। डेल y कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो डेल y के लिए इसे इस तरह समझिए, डेल y अगर आपको निकालना है तो dy बटा dx बराबर एफ डैश एक्स, यही होता है। dy बटा dx बराबर एफ डैश एक्स होता है। तो यहां से dy बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, एफ डैश एक्स, और यहां लिख दिया dx। अब dy छोटा होता है, अल्प के लिए प्रदर्शित करते हैं, और dx भी अल्प के लिए होता है। तो इस dy को तो मैं लिख रहा हूं डेल y से, और इस dx को लिख रहा हूं डेल x से। क्यों, क्योंकि dy जो है और dx जो है, इसको ये ऐसा डेल y, थोड़ा परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसको हमने इस तरह डिनोट कर दिया। डेल y का जो मान आपने निकाला है उसे समीकरण 3 में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सा है। एक बार वापस इसका कंसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास फलन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ एक्स। x को हमने थोड़ा सा परिवर्तन हुआ x में डेल x, और y में परिवर्तन हुआ डेल y। तो x की जगह रख दिया x प्लस डेल x, और y की जगह हमने रखा y प्लस डेल y। तो इस समीकरण 1 में x की जगह तो x प्लस डेल x, y की जगह y प्लस डेल y हमने रखा, ये मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, ये मिल गया। यहाँ से हमने क्या करा, f ऑफ x प्लस डेल x का मान निकाल लिया। तो ये कितना है, डेल y प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक,
एफ ऑफ एक्स क्या था, जो भी फलन होगा आपका वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल वाई का मान निकालेंगे। डेल वाई कितना है, डेल वाई के लिए निकालने के लिए आपको देखो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना होता है, एफ डेक्स एक्स। ये तो होता ही है क्योंकि ये क्या है, इसका अवकलन। हमने क्या किया, इस डी वाई को तो यहीं रखा और डी एक्स को यहाँ भेज दिया, आ गया। ये डी वाई को हम लिख सकते हैं डेल वाई और डी एक्स को हम लिख सकते हैं डेल एक्स। ये रखने पर आपको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। डेल वाई का जो भी मान आएगा वो समीकरण 3 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैंने लिया रूट 36.6, ये मैंने एक मान लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, रूट के अंदर जो भी मान गिवन होगा ना, उसका आसपास कोई ना या तो क्यूब होगा या घन होगा या उसकी पावर 5 होगी। जैसे हो सकता है 32 हो तो 2 की पावर 5 हो, यानी कि इसकी पावर में 1/5 आपको देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन पे करते हैं। पहला स्टेप क्या था, y बराबर एफ एक्स मानना। तो y बराबर एफ एक्स मान लीजिए, ये समीकरण 1, ठीक है। एफ एक्स क्या है इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो। एफ एक्स क्या है, इसको हम मान लेते हैं रूट एक्स। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यानी कि अंदर की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट एक्स मान के चल रहे हैं। परिवर्तन कितना हो रहा है उसकी बात करेंगे। y में परिवर्तन हुआ y प्लस डेल वाई, x में परिवर्तन हुआ x प्लस डेल एक्स। ये आपके पास हो गए समीकरण 2। समीकरण 2 में से इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, यही बचेगा। देखो ये डेल वाई मैंने एज इट इज लिखा, इस एफ एक्स को इधर ले आओ, प्लस का एफ एक्स हो गया और ये बच जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये बन गया। ये एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, 36.6। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये f आपके पास हो गया 36.6। या तो आप इसको इस तरह से लिख लो या आप इस तरह से लिख लो, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी कि x की जगह तो 36 आएगा और डेल x की जगह 0.6 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, बराबर डेल y प्लस एफ एक्स कितना है, रूट एक्स, और रूट एक्स है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट एक्स और x की जगह लिख रहा हूँ 36। तो ये आ जाएगा डेल y प्लस 6, ये आ गया f 36 प्लस 0.6 का मान। ये समीकरण थी आपके पास 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, डेल y का मान निकालना है। तो डेल y के मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए y बराबर कितना है, रूट एक्स। इसका अवकलन कितना होता है, dy बटा डी एक्स, और ये कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। इसको यहाँ पर भेजा तो dy बराबर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स dx, ठीक है। इस dy को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल y 1/2 रूट एक्स, और इस dx को क्या लिख सकता हूँ, डेल x। लिख दिया, इनके मान रख दो आप। तो डेल y बराबर हो जाएगा 1/2 रूट 36 गुणा 0.6। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 6 इंटू 0.6। 0.6 हटा के 10 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1/10 होता है, 1/2 होता है 0.5/10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.05। ये किसका मान आ गया, डेल वाई का मान। डेल वाई के मान को समीकरण 3 में रखना है। डेल वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा f 36.6 लिख दूं इसको डायरेक्ट। अब डेल वाई का मान आ गया 0.05 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 6.05। ये आपके पास इसका मान आ जाएगा, यानी कि रूट 36.6 जो है वो कितना होगा, 6.05। वापस बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। y बराबर हमने फलन माना एफ एक्स, ये माना है, ठीक है, ठीक। अब एफ एक्स जो है वो कितना है, ये पूरा फलन ही तो है आपके पास, फलन ही दिया होता है। यहां पर ये जो है इसको मैं 2 फलन में तोड़ रहा हूं, 36 प्लस 0.6, इसको x मान लिया। तो कितना इसमें परिवर्तन हो रहा है, 0.6 का ही तो परिवर्तन हो रहा है। हमने क्या किया, जितना परिवर्तन हो रहा है वो जितना x में हो रहा है उतना ही y में हो रहा है। तो डेल x और डेल y मान लेते हैं, y में परिवर्तन डेल y, x में परिवर्तन डेल x। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया तो यहाँ से डेल y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स।
अब फलन क्या है, एफ एक्स बराबर तो रूट एक्स है, और x कितना है, x आपके पास है 36, तो हमने क्या लिखा है इसको, डेल वाई प्लस एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ से एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो रूट ये आपके पास रूट एक्स है। ठीक है, ये आपके पास रूट एक्स है, x का मान 36 है, इसलिए हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एफ एक्स बराबर तो ये है ना, अरे भाई रूट में है, रूट का ही ले रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद कितना हो रहा है वो है, एक्चुअल में वो है ये परिवर्तन के बाद, यानी कि 36.6 का इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसको जोड़ के लिखा हुआ है, यानी कि इसमें डेल एक्स जुड़ रहा है, तब जाके ये x प्लस डेल एक्स बन रहा है। तो 36 को मैंने लिखा 6, क्लियर। फिर डेल वाई के लिए y बराबर, अब डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई के लिए y बराबर कितना है हमारे पास, रूट एक्स है ना, तो इसका अवकलन किया, ये मिल गया। अवकलन करने के बाद यहाँ से dy का मान निकाला, तो ये आ गया। dy को लिख सकता हूँ डेल वाई और dx को लिख सकता हूँ डेल एक्स, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं, यानी कि dy जो है वो छोटा चेंज ही होता है, इसको मैं डेल वाई लिख सकता हूँ, और dx जो है ये छोटा चेंज ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स। ठीक है, ये इनके मान निकालने के बाद इसका मान निकाला 0.05। डेल वाई का जो मान है उसको समीकरण 3 में रखा, तो इससे मुझे एक मान प्राप्त हुआ जो कितना है 6.05, ये इसका आंसर होगा, यानी कि रूट 36.6 को लिखा जा सकता है 6.05। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। अब सबसे काम की बात, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूँ, आपकी बुक के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो एक बार बताता हूँ, और उनमें बताता हूँ कि x क्या बनेगा और डेल x क्या बनेगा। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन अभी भी नहीं आया। ठीक, आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन में x क्या होगा, डेल x क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 25.3 है, 25.3, तो 25 किसी ना किसी का क्या होता है, स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें 25 के तो कितना होता है 5, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो x है वो तो 25 हो जाएगा, और जो डेल x है वो आपके पास 0.3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 49.5 है, तो आपको पता है ये 49 हो जाएगा, डेल x 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब 0.6 का मतलब क्या है, 0.60। अब 0.60 है तो 3 का, या अगर 4 की अपन बात करें, 4 की, 5 की, 6 का जो स्क्वायर है 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो ये 64 और 8 का 64 और 9 का 81, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके पास में दिख रहा है 60 के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये कितना है आपके पास 0.6, तो इसको मैं 0.60 लिख सकता हूँ। और अगर इसको 0.60 लिख सकता हूँ तो आपको लिखना क्या, किस फॉर्मेट में लिखोगे आप, इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ, मुझे तो 64 चाहिए, तो x आपके पास कितना हो जाएगा 0.64, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.04 सॉरी, तभी तो 60 बनेगा ना, 0.64 है, इसमें से 0.04 माइनस कर दो तो 60 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, 0.009, अब यहाँ पर देखो ये 9 है, मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था वो देखो ये कितना है 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पर जो डेल एक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा 0.001, यानी कि ये कितना बन जाएगा 0.008, 8 और 1 कितना होता है 9 बन रहा है यहाँ पर, और 8 क्या है 2 का क्यूब भी होता है, ये कितना है 82 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, तो 2 की घात में तो बनेगा नहीं, और 3 की घात में बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि 3 की घात 4 जो है वो कितना होता है आपके पास 81, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 81, और ये कितना है 1, 82 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना है 0037, अब इसमें देखो ये कितना है 0037, और यहाँ पर कितना है आपके पास 4, तो इसको किसी भी एक फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, सेम तरीका आपका वही का वही है, तरीके में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये किसके बराबर है, नियरेस्ट वैल्यू किसके है 36 के आसपास आ रहा है, 36 प्लस 0.001 लिख सकते हैं ना इसको, तो अपन अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे 0.0036.0001, ठीक। इसी तरह से 3.968 है, अभी देखो किसके नियरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से कितना माइनस करूं कि ये आ जाए, 4 में से कितना माइनस करूं कि आ जाए, या सिंपल सा है 4 में से इसको माइनस कर दो,
तो 4.000 इसमें से माइनस कर दो 3.968, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 3 गया, 4 में से 3, ये तो एक इधर दे दिया ना, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.032। यानी कि 4 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें इसको प्लस करूंगा ये आएगा, इसमें इसको प्लस करूंगा ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा, इसमें इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा, और इसमें इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 25.3। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में अभी भी हमारे को प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और समय हो अगर आपके पास तो अवकलन वाला वीडियो ज़रूर देख ले ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, समाकलन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।